हेलो स्टूडेंट। तो आज हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से सीखेंगे। क्लियर। तो चलो समझते हैं हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। राइट। तो स्टार्ट करते हैं, एटम क्या होता है। क्लियर। तो एटम अगर हम डिफाइन करें अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, तो एटम क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है ना। स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। इसका मीनिंग क्या है कि सबसे छोटा सा पार्टिकल होगा, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर। तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है मैटर का। क्लियर। ठीक है। तो हम लोगों ने सीखा डेफिनेशन ऑफ एटम। अब हम सीखते हैं कि जो एटम होगा तो उसका मास क्या होगा। ठीक है ना। तो उसको कहेंगे एटॉमिक मास। तो अगर वन एटम का मास अगर हम निकालें, क्लियर, कैलकुलेट करें, तो हम क्या कहेंगे? वन एटम का मास अगर निकालेंगे, इट इज ए मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, उसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। क्लियर। तो एटॉमिक मास सीखने से पहले हम सीखते हैं कि कुछ यूनिट क्या होता है। क्लियर। एटॉमिक मास का यूनिट क्या होगा, उसको हम कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास कहेंगे। क्लियर। तो एटॉमिक मास यूनिट अगर मान लो 1 AMU। क्लियर। 1 AMU क्या होता है? 1/12 और मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। क्लियर। और तो हम फर्दर कर सकते हैं 1/12 इंटू 12। क्लियर। और मास ऑफ वन न्यूक्लियाई, और ये 12 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? मास ऑफ वन न्यूक्लियाई। और जो ये कैलकुलेट किया गया है वन न्यूक्लियाई का मास, ये होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, या फिर हम लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। हमको पता है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है 10⁻³ किलोग्राम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻³ ग्राम। क्लियर। तो ये यूनिट कन्वर्जन है, किलोग्राम से हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। 1 AMU को हम यू भी लिखते हैं। ठीक है। यू क्या? यूनिफाइड मास। और AMU हमने अभी सीखा है क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। और इसको पहले डाल्टन कहा जाता है, इसको DA से रिप्रेजेंट करते थे। ये भी यूनिट है। अब ये कॉमन यूज नहीं है, अब मोस्टली यू का ही IPSC ने एक्सेप्ट किया। ठीक है ना। ठीक है। अब किसी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्लियर। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं XZA। एक्स क्या है? एलिमेंट। और जेड क्या है यहाँ पर? एटॉमिक नंबर। और ए क्या है? एटॉमिक मास, या फिर एटॉमिक मास नंबर भी इसको कहते हैं। क्लियर। तो लिख एटॉमिक ए को एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास नंबर भी कहते हैं। एटॉमिक मास नंबर। क्लियर। एटॉमिक मास कहेंगे या फिर एटॉमिक मास नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ 1H1, तो यहाँ पर H क्या? हाइड्रोजन एलिमेंट। और एटॉमिक नंबर कितना है? Z इज इक्वल टू 1। एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास कितना है? 1। क्लियर। तो जैसे लिखा एलिमेंट X है, कितना है? हाइड्रोजन। और एटॉमिक नंबर कितना है? 1। एटॉमिक मास भी 1। क्लियर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, हीलियम। यहाँ He स्टैंड फॉर हीलियम। और एटॉमिक नंबर कितना है? 2। एटॉमिक मास कितना है? 4। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लिथियम Li। ठीक है ना। एलिमेंट क्या? लिथियम। एटॉमिक नंबर कितना है? Z इज इक्वल टू 3। एटॉमिक मास A इज इक्वल टू 7। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो यहाँ C क्या है? C रिप्रेजेंट करता है कार्बन को। और 6 क्या है? एटॉमिक नंबर। और 12 क्या है? एटॉमिक मास। कुछ एलिमेंट हम लिखते हैं और उसके एटॉमिक मास क्या होता है वो लिख लेते हैं। तो एलिमेंट लिखा और ये सिंबल है एलिमेंट का। क्लियर। एटॉमिक मास। और यूनिट क्या होगा? AMU लिखेंगे या फिर EU लिखेंगे। ये हमने सीखा यू क्या होता है? यूनिफाइड मास। और AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। क्या है पहले। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन को सिंबल क्या है? H। और मास कितना होगा? 1U या 1 AMU का है। ठीक है। हीलियम He से लिखेंगे, ऑलरेडी पता है। ठीक है। टेबल इसको हम गूगल पर सर्च के पता कर सकते हैं। एक टेबल डाउनलोड कर लो सभी लोग, अगर सीखना है एलिमेंट, कुछ एलिमेंट याद भी कर लो। ठीक है ना। तो हीलियम को He से लिखेंगे, इसका मास क्या है? एटॉमिक मास 4 होता है। लिथियम Li, और इसका एटॉमिक मास कितना? 7 होता है। राइट। और कार्बन का एटॉमिक मास 12। नाइट्रोजन N, एटॉमिक मास 14। ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16।
और सोडियम का एटॉमिक मास कितना 23, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, सल्फर का एटॉमिक मास 32 और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। कुछ ये जो हमने एलिमेंट अभी लिस्ट में लिखा है, इन सभी एलिमेंट को ट्राई करो याद करने के लिए, ठीक है ना। याद कर लोगे तो अच्छा सही रहेगा, क्योंकि हम इसका यूज करेंगे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन, ठीक है ना। इसका हम यूज करेंगे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन में, तो अच्छे से याद कर लो उसको तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम सीखते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल जो बना होता है टू और मोर देन टू टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर H2, ठीक है ना, दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना। O2 दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना। और H2O वाटर, ठीक है ना, ये क्या है, वाटर। ठीक है, इसमें दो हाइड्रोजन एटम, वन ऑक्सीजन एटम, क्लियर। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। तो देख CO2 क्या, एक एटम कार्बन का, दो एटम ऑक्सीजन के, तो ये कितने टोटल, थ्री एटम है। तो हमने सीखा डिफिनेशन में, जो मॉलिक्यूल होता है दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है। यहाँ देखते हैं ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, इसमें कितने एटम है कार्बन के, सिक्स, हाइड्रोजन के 12 एटम, ऑक्सीजन के 6 एटम, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने भी सीख लिया कि मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है ना। अब सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, क्लियर, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास हम mm से लिखेंगे, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस। जितने एटम होगा उन सभी एटम के मास को हम सम कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमको, मॉलिक्यूलर मास, क्लियर। फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं H2O, ठीक है ना, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, क्लियर। तो इसमें कितने दो एटम कार्बन के, ठीक है ना, दो एटम, सॉरी, दो एटम किसके, हाइड्रोजन के। ठीक, अभी हम लोगों ने सीखा था मास कितना होता है हाइड्रोजन का, वन। ये क्या हो गया अपना हाइड्रोजन, क्लियर, प्लस, फिर क्या बचा, कितने एटम यहाँ पर ऑक्सीजन के हैं, वन। तो ये वन हो गया। मास कितना सीखा था हम लोगों ने, 16, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो इन दोनों को अगर हम सम करें तो क्या हो जाएगा, 2 + 16 = 18। इसका यूज होगा AMU, AMU या फिर U, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम सीखते हैं, करते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं, एक ना, मान लो CO2 लिखा हुआ, इसका हम मॉलिक्यूलर मास अगर निकालें, क्लियर, मॉलिक्यूलर मास, कितने एटम कार्बन के हैं, वन, मास कितना है फिर सीखा था हम लोगों ने, 12 होता है। एक ने किसके लिए हो गया, कार्बन के लिए, इसके लिए ये है, कार्बन के लिए, प्लस, और क्या इसमें है, ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन यहाँ पर है, दो। मास कितना सीखा होता है इसका, 16, ये हो गया अपना ऑक्सीजन के लिए। तो ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 + 32, क्लियर, 12 + 32, क्लियर। ये कितना हो जाएगा, 44, ठीक है ना, AMU या फिर U, ये इसका यूनिट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, CH4, ठीक है ना, CH4 क्या इसका नाम होता है, मीथेन, ठीक है ना, मीथेन IPAC में है। तो इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन, मास कितना, 12, प्लस 4 हाइड्रोजन, मास कितना है, वन, ठीक है ना। ये देखो ये टोटल कितने, ये किसके लिए, कार्बन के लिए, और ये किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर ले तो क्या हो जाएगा, 12 + 4, कितना हो जाएगा, 16 AMU
या फिर यू, ठीक है ना। और एग्जांपल हम करते हैं, जैसे हो गया C6H6 बेंजीन का क्या नाम है, C6H6 का बेंजीन। इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास, तो कितने कार्बन यहाँ पर है, 6, मास कितना होता है 12, ये हो गया 6 कार्बन, ठीक है ना, कार्बन मास कितना 12 प्लस कितने हाइड्रोजन है 6, किसके लिए 6 हाइड्रोजन के लिए, मास कितना होता है 1, इसको हम सिंप्लीफाई करें कितना हो जाएगा 72 प्लस 6, क्लियर, ये फिर टोटल कितना हो जाएगा 78 एमयू या फिर यू लिखेंगे, यूनिट होगा। और एग्जाम्पल हम करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे जिससे हम अच्छे से सीख जाए। मान लो हमारे पास है C6H12O6, अभी हम लोगों ने सीखा, इसका फार्मूला ये है ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज का फार्मूला ये है। इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कितना हो जाएगा, कितने कार्बन यहाँ पर है 6 कार्बन है, मास कितना होता है 12, ये किसके लिए हुआ कार्बन के लिए, करेक्ट, प्लस कितने हाइड्रोजन यहाँ पर है 12 हाइड्रोजन है, ठीक है ना, किसके लिए हाइड्रोजन के लिए, मास कितना है 1, प्लस कितने ऑक्सीजन यहाँ पर है 6 गिवन है यहाँ पर, ठीक है ना, 6 ऑक्सीजन है, मास कितना होता है 16, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो टोटल कितना हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96, इसको अगर सम करोगे तो हो जाएगा 180, क्लियर, AMU या फिर U, क्लियर। तो हम लोगों ने सीखा एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली करना क्या है, इन सभी एग्जांपल के थ्रू हमने सीखा कि जितना एटम होंगे उन सभी एटम के मास को हम सम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, क्लियर। कुछ और एग्जांपल हम सीख लेते हैं, तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। कुछ और एग्जांपल हम सीखते हैं, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ C8, ठीक है ना, H8, क्लियर। तो इसका मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे, टोटल 8 कार्बन, ठीक है ना, 8 कार्बन, मास कितना होता है कार्बन का 12, क्लियर, और 8 हाइड्रोजन, ठीक है ना, 8 हाइड्रोजन हो गया, मास कितना है 1, क्लियर। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 96 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये ऐड करो तो 104 AMU या फिर U। और एग्जांपल हम कर लेते हैं, देखो मान लो लिखा C2H5OH, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, कॉमन नेम एथिल एल्कोहल है, अदरवाइज इसको आईपीएसी में एथेन कहते हैं, ठीक है ना, सॉरी आईपीएसी में क्या कहेंगे एथेनॉल, एथेन, ठीक है ना। तो एथिल एल्कोहल हमें याद रखना, एथिल एल्कोहल, इसका अगर हम एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल कहेंगे, आईपीएसी में क्या कहेंगे हम एथेनॉल। हम इसको हम आईपीएसी में सीखेंगे कि आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं, जब हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर। तो इसका अगर हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है क्या करेंगे, इसमें हम टोटल कार्बन कितने हैं 2, क्लियर, ये कितने कार्बन यहाँ पर है 2 कार्बन, मास कितना होता है 12, प्लस टोटल कितने हाइड्रोजन यहाँ पर 5 और 1, 6 हाइड्रोजन, तो 6 हो गए यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन, 6 हो गया, मास कितना होता है 1, प्लस कितने ऑक्सीजन यहाँ पर है 1, ठीक है ना, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है, मास कितना है 16, इनको अगर हम सम कर दे कितना हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 16, तो ये हो जाएगा ऐड करने पर 6 6 और 10, ठीक, ये हो जाएगा 46, ठीक 46 और AMU या फिर यू लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने सीख लिया यहाँ पर कि ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे।